मेरा ख्याल है कि इमरान नियाज़ी साहब को ऐसा ताउन चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया उनके तमाम अलिफ लैला की कहानियों पर जो वो एहतसाब के नाम पर लिख कर बेचते हैं, अंगूठा लगा के मोहर शब्द करके उनके मुखालफीन को जेलों में भर दे। ये वो अदालती निज़ाम है जो इमरान नियाज़ी साहब चाहते हैं। इमरान नियाज़ी साहब ने 3 साल हो गए हैं, आज तक कोई एक ठोस करप्शन का रेफरेंस कौम के सामने नहीं पेश किया। मैं फिर मुतालबा करता हूं कि हमारे खिलाफ जो नैब के मुकदमात चल रहे हैं उनकी मीडिया के जरिए बराह रास्त कवरेज की जाए। मीडिया पे कौम को दिखाया जाए कि किस तरह के झूठे, भोंडे और लग़्व मुकदमात बना के ये अपोजिशन की किरदार कुशी कर रहे हैं, ताकि कौम को पता चले कि इमरान नियाज़ी के पास सवाए अलिफ लैला की कहानियों के और कुछ नहीं है। 3 साल हो गए हैं, इन्हीं कहानियों में मुल्क का वक्त बर्बाद कर दिया है, मईशत बर्बाद कर दी है, खारजा पॉलिसी बर्बाद कर दी है, दाखिली अमन और इस्तेहकाम तबाह कर दिया है। आज पाकिस्तान को, इसकी रियासत को शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। बैनुल अक़वामी रिपोर्टें इस बात की निशानदही कर रही हैं, जिस बात का हमने बहुत शुरू में कौम के सामने मुकदमा पेश किया था कि इमरान नियाज़ी ने जो डिवैल्यूएशन की है, जो पॉलिसी रेट दुगना किया है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देगा और हमें डेट ट्रैप में धंसा देगा। आज बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्टें उस खदशे की तस्दीक कर रही हैं और वो कह रही हैं कि पाकिस्तान इज ट्रैप्ड, पाकिस्तान कर्जों के जाल में धंस गया है इन 3 सालों के अंदर। मुस्लिम लीग नून ने जो 3 सालों में नहीं बल्कि 5 सालों में कर्जे लिए, हमारे 5 सालों के कर्जे पैदावारी नौयत के थे, उनसे 11,000 मेगावाट के मंसूबे लगे, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनी, सी पैक के मंसूबे बने, मुल्क की तरक्की हुई। लेकिन हमारे 5 साल के 10,000 अरब के कर्जे से ज्यादा इमरान नियाज़ी ने 2-2.25 साल के अंदर कर्जा लिया, लेकिन वो सारे का सारा कर्जा खसारा पूरा करने की नजर कर दिया, खसारे में फूंक दिया, झोंक दिया। लिहाजा ये अब 11,000 अरब से ज्यादा का कर्जा जो इमरान नियाज़ी साहब ने लिया है, ये गैर पैदावारी कर्जा है, नॉन प्रोडक्टिव लोन्स हैं, क्योंकि ये खसारे को पूरा करने के लिए लिए गए हैं और ये पाकिस्तानी कौम और मईशत के गले का तोक है। इस कर्जे के जरिए हमारे लैंडर्स हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं और हम कौमी मुफादात के ऊपर वल्नरेबल हो गए हैं। हमारी खुद मुख्तारी दाव पे लग चुकी है और जो इमरान नियाज़ी साहब ने कर्जों का बोझ लादा है, अब ये लागर मईशत जो इमरान नियाज़ी ने तबाह कर दी है, उन कर्जों की अदायगी नहीं कर सकती। ये वो ट्रैप था जो पाकिस्तान के दुश्मनों ने लगाया था। 5.8% की तरक्की से हमें मनफी तरक्की में फेंका, हमें कर्जों के अंदर धंसाया और अब हम अपने कौमी इदारों की खुद मुख्तारी पेश कर रहे हैं कि जनाब स्टेट बैंक का निज़ाम आप चलाएं, अपने वाइसराय के जरिए चलाएं, हमारे मजदूरों के, किसानों के, गरीबों के किस्मत के फैसले अब IMF के बाबू करेंगे। वो पाकिस्तान की कौमी असेंबली या पार्लियामेंट उनके फैसले नहीं कर सकेगी।
इस किस्म की पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दांव पे लगा दिया गया है। सी पैक जो हमारे लिए गेम चेंजर था, उसको तबाह कर दिया गया है। आज वजीर मंसूबाबंदी कहते हैं कि सी पैक कामयाबी से चल रहा है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, वो कौन सा नया एक मंसूबा है जो हम 2018 में छोड़ के गए थे, उसके बाद आपने शुरू किया है? हमारे जो शुरू किए गए मंसूबे हैं वो आप अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके। वेस्टर्न रूट जो डेरा इस्माइल खान से हाकला तक मोटरवे प्रोजेक्ट है, मगरबी रूट का प्रोजेक्ट है, उसे 2018 दिसंबर में मुकम्मल होना था। क्या किसी के पास कोई जवाब है कि वो 2021 में भी मुकम्मल नहीं हो सका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए जिसको हमने 400 अरब का बजट दिया था, आपने उसका बजट घटा के 100 अरब कर दिया और 8 महीने गुजर चुके हैं। उस 100 अरब में से भी आपने सिर्फ 50 अरब रुपए रिलीज किए हैं। मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स मंसूबे बंद कर चुके हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इमरान नियाजी की नालायकी से पाकिस्तान का PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस पर जो कॉस्ट ओवररन है उसका 1000 अरब से ज्यादा नुकसान हो चुका है। कल को जो हुकूमत आएगी, इन अधूरे मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 1000 अरब से ज्यादा उसे फालतू लागत लगानी पड़ेगी। कौन जिम्मेदार है इस नालायकी का, इस नाकामी का, इस अनाड़ीपने का, जिसकी कीमत पाकिस्तानी कौम मुस्तकबिल में अदा करेगी? आज 3 साल गुजर गए हैं, इमरान नियाजी को वजीर खजाना नहीं मिल रहा है। ये वो शख्स है जो कौम को कहता था मैं 200 ड्रीम टीम लेकर आ रहा हूं, कौम देखेगी मेरे नमूने। ये नमूने हैं, कोई मुशर्रफ का वजीर है, कोई पीपल्स पार्टी का वजीर है, कोई 2 दफा का लोटा है, कोई 4 नंबर का लोटा है, कोई 10 नंबर का लोटा है। ये ड्रीम टीम है, इससे पाकिस्तान की किस्मत बदलनी है आपने। आज जो हुकूमत 3 साल गुजरने के बावजूद भी वजीर खजाना तलाश कर रही हो, उस हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरा कोई नहीं हो सकता। यकीन कीजिए, पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान का वो उजाड़ा नहीं कर सकते थे जो 3 सालों में इमरान नियाजी की हुकूमत ने कर दिया। और मैं उन कल्ट फॉलोअर से जो इमरान नियाजी ने ट्रंप की तर्ज पे पैदा किए हैं, खुदा का वास्ता देके कहता हूं, आंखें खोलें, इस शख्स की शख्सी सहर से निकलें, अपनी दिमाग से सोचें, आंखें खोलें, उस जहर और नफरत को एक तरफ रखें जो इमरान नियाजी ने आपके दिमागों में भरा है। अपने मुल्क का सोचें। अगर आपने इस शख्स का एहतसाब नहीं किया जिसने आपको चिकने चपटे ख्वाब दिखाए, सुनहरे ख्वाब दिखाए, और अंदर से ये खोखला था, अंदर से ये नाकाम इंसान था, अंदर से ये अनाड़ी था, ये बहरूपिया था, जिसने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखा के पाकिस्तान के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया। तो इसलिए इमरान साहब, आप ये कहानी ना सुनाएं कि अदालतें फैसला नहीं करती। अदालत आपके झूठ को सच कैसे कहें? जब आप झूठे मुकदमे बनाएंगे तो उन पे वो कैसे मोहर लगाएं कि आप सच फरमा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैंगरू कोर्ट्स हों, डमी कोर्ट्स हों, जो बादशाह सलामत के फरमान के मुताबिक हर झूठ को सच कहें, हर अलिफ लैला की कहानी को
वो बेहतरीन कानून का शाहकार करार दें, तो ऐसे तो फिर निज़ाम इंसाफ नहीं चल सकता। और मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगा, मीडिया को कह के और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, इमरान नियाजी साहब ने आपके निज़ाम अदल पर हर्फ उठाया है। मैं आपको पेशकश करता हूं, आइए इमरान नियाजी के एक मुकदमे को टेस्ट केस बना लें। इस हुकूमत ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने मुल्तान सखर मोटरवे में 70 अरब रुपया कमीशन खाया है। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप इस मुकदमे का सुओ मोटो नोटिस लें। आप इस इल्ज़ाम का सुओ मोटो नोटिस लें और दूध का दूध पानी का पानी करें कि क्या मैंने 70 अरब रुपया कमीशन या किकबैक वसूल किया है या ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। चूंकि ये प्रोजेक्ट 100% चीन की सरमाए से बना है और पाकिस्तान के खजाने में इसका 1 रुपया नहीं आया है। चीन ने बराह रास्त इसकी फंडिंग की है। तो इस मंसूबे पर इल्ज़ाम लगाने का मतलब यह है कि ये पाकिस्तान के सबसे गहरे दोस्त मुल्क चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यही वजह है कि आज सीपैक भी रुका हुआ है। हमारे चीन जैसा दोस्त मुल्क भी रंजीदा है कि हमने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद की। जब कोई $1 लेकर नहीं आता था, वो 46 अरब डॉलर लेकर आए, और ये उसका इनाम है कि आप उस दोस्त मुल्क को करप्शन के इल्ज़ाम दें। सो लिहाजा मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि वो सुओ मोटो नोटिस लें इस इल्ज़ाम का कि क्या मुल्तान सखर मोटरवे में मैंने 70 अरब रुपया कमीशन लिया है। अगर लिया है तो मुझसे वसूल करें, लेकिन अगर ये झूठा इल्ज़ाम है तो इन झूठों से 70 अरब रुपए वसूल करें ताकि हम वो पाकिस्तान की तालीम के ऊपर लगाएं। लेकिन इस किरदार कुशी की हम इजाज़त नहीं देंगे। मैं ये बात भी दोहराऊंगा कि 3200 अरब रुपया अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में डेवलपमेंट बजट खर्च किया है और 700 अरब रुपया पाकिस्तान का बचाया है डेवलपमेंट सेक्टर में। मंसूबों की पड़ताल के जरिए 700 अरब रुपए की बचत की है पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से, और 3200 अरब रुपए की रिकॉर्ड डेवलपमेंट की है। इस 3200 में से इमरान नियाजी 32 पैसे भी साबित करो कि किसी से चाय की प्याली पी है या कोई जाती माली फायदा उठाया तो हम कौम के मुजरिम होंगे। लेकिन ये झूठ बोलना, किरदार कुशी करना, इसके पीछे अपनी नाकामी, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली को नहीं छुपा सकोगे। अगर इस मुल्क का दर्द है तो जाओ जाके चंदे इकट्ठे करो, जाओ जाके वो काम करो जो तुम कर सकते हो। चंदे इकट्ठे करो, इस मुल्क का पीछा छोड़ो, गरीबों को जीने दो, मजदूर को जीने दो, किसान को जीने दो, नौजवान को जीने का हक दो। हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट फंड इन्होंने 46 अरब रुपए से कम करके 28 अरब किया, और आप देखिए उस 28 अरब में से भी 8 महीने गुजरने के बावजूद सिर्फ 10 अरब रुपया रिलीज किया। इसीलिए सब यूनिवर्सिटियां परेशान हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को भी इसलिए बरतरफ किया कि वो इनके नाजायज हुक्म नहीं मान रहे थे। हायर एजुकेशन कमीशन के इदारे को तबाह कर दिया है, जो पाकिस्तान में एक आला तालीम का मिसाली इदारा बन चुका था। तो हर इदारे को तबाह करके ये पाकिस्तान को उजाड़ रहे हैं, और मुझे अभी तक ये नहीं समझ कि इनको लाने वालों का दिल इनसे कब भरेगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से जो हमने कहना था वो कह दिया है। पाकिस्तान के अवाम हमारा किरदार भी देख रहे हैं, उनका किरदार भी देख रहे हैं। लिहाजा हम इस महाज को बंद करके
توپوں کا رخ اپنے ہدف کی طرف رکھنا چاہتے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ وہ ہمیں سائیڈ میچوں میں الجھائے. ہمارا ایک ہی ہدف ہے کہ پاکستان سے اس ناجائز، نالائق اور نااہل حکومت کو ہٹانا ہے اور ملک میں نئے آزاد منصفانہ انتخابات کے ذریعے ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے. لہٰذا ہم کسی قسم کے سیاسی تنازعات میں الجھنے کی بجائے اپنے اصل مقصد کی طرف نظر رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں صرف اتنا عرض کروں گا، وہ ابھی سیاست میں نومولود ہیں اور ابھی انہیں لمبا سفر کرنا ہے. جتنی ان کی عمر ہے اتنا ہم سب کا سیاسی تجربہ ہے، تو اس لیے وہ گفتگو میں احتیاط کریں اور ایسی بات نہ کریں کہ جس سے مشکلات خود ان کی جماعت کے لیے بھی پیدا ہوں اور جمہوری جد و جہد کے لیے بھی پیدا ہوں. پیپلز پارٹی ایک آزاد جماعت ہے، وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، وہ ان کے باپ پارٹی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ ان کا ذمہ ہے. ہمارا ذمہ ہماری سیاست ہے اور ہمارے سامنے ہمارا ہدف واضح ہے. لہٰذا میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کسی بیان پہ تبصرہ نہیں کروں گا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی رموز سیکھ جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم کے اتحاد کو جو زگ پہنچی ہے یہ بہت بڑا سیاسی نقصان ہے اس تحریک کا جسے ہم نے 6 مہینے سے مل کر شروع کر رکھا تھا. اور اگر تمام جماعتیں مل کر لانگ مارچ کے ذریعے مستعفی ہو جاتی تو یہ بسیدہ نظام 10 دنوں کے اندر زمین بوس ہو جانا تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے 9 جماعتوں کو ساتھ نہ دے کے اس نظام کے لیے ایک نئی لیز آف لائف دی ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ مل جاتے، ہم لانگ مارچ کے بعد مستعفی ہو جاتے تو یہ بسیدہ نظام 10 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا. البتہ جو انہوں نے کیا وہ ان کا ذمہ ہے. پی ڈی ایم زندہ ہے، پی ڈی ایم اپنا مشن جاری رکھے گی اور پی ڈی ایم کا ہدف اس ملک کی بنیاد کو آئین کے اوپر کھڑا کرنا ہے اور حقیقی جمہوریت کو لانا ہے.